हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रोश की रोज़ की बातें। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं लगा रही हूँ अम्मी के मेहंदी, क्योंकि अम्मी मोस्टली ना कलर लगाती हैं, लेकिन अब मन किया चलो मेहंदी लगा ले। मैंने कहा तो मैंने लगा रही हूँ बस अम्मी के यहाँ पर मेहंदी। और आज हमें अफ्तारी में भी ज़्यादा कुछ काम है नहीं, क्योंकि आज हमारे घर में अफ्तार पार्टी है। और ऊपर वाली जो हमारे फ्लैट में आंटी रहती हैं, तो उनके बेटे का ना रोज़ा रखवाया जा रहा है। तो जो लेडीज़ हैं वो हमारे फ्लोर पर बैठेंगी, मतलब हमारे घर में बैठेंगी। तो इसीलिए, और हम सबकी भी दावत है, तो इसलिए आज हमें किचन में तो कुछ काम करना नहीं है, बस उसी की तैयारी करनी है। मतलब अपने आंगन को जो भी हमारा थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है आंगन में, उसको हटाना है और थोड़ा सफाई करनी है, क्योंकि अब चलो किसी की हेल्प हो जाती है तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पर अम्मी के लगा रही हूँ मैं मेहंदी। और मतलब मेहंदी लगा तो लो सर में, और उसके बाद रह जाता है इसको धोने का काम। मैं तो मेहंदी इसलिए कभी सर में नहीं लगाती, क्योंकि मुझे धोने से बहुत ज़्यादा अलकस आता है। और यहाँ हो गई है पूरी सफाई, चांदनियाँ भी बीछ गई हैं, क्योंकि सारी लेडीज़ जो अफ्तार पार्टी में आएंगी वो यहीं बैठेंगी। और ऊपर वाली आंटी ना अपने दस्तरखान लेकर आई थी। मैंने कहा चलो 2 दस्तरखान से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे पास एक फ़ोल्डर रखा हुआ था। फिर अम्मी ने कहा चलो ऐसा करो कि वो फ़ोल्डर आप निकाल लो, क्योंकि किसी के काम आ जाए तो अच्छा ही है। वो हमने भाई की शादी पर मंगाया था, क्योंकि ये यूज़ एंड थ्रो है, मतलब आप इस्तेमाल करो और फेंक दो। इससे इतना फैलावा और गंदगी भी नहीं होता, क्योंकि दस्तरखान बिछाओ, उनको साफ़ करो, क्योंकि ना अफ्तारी भी होगी, उसके बाद खाना भी होगा और बीच में नमाज़ भी पढ़नी होती है, तो इतना टाइम नहीं होता। तो इससे अच्छा कोई आइडिया है नहीं कि आप ऐसे वाला दस्तरखान इस्तेमाल करें कभी भी जब आप बड़ी पार्टी करें। तो फिर यहाँ पर सारे फ्रूट्स आ गए थे। फ्रूट्स अब प्लेट लगाने थे, जितने भी लोग थे सबके हिसाब से एक एक प्लेट लगानी थी। अफ्तारी में पकौड़ी भी आंटी ने बाहर से मंगवाई थी। और इस तरीके से अब सब प्लेट लगा रहे हैं, और सब आसपास एक दूसरे की हेल्प करते तो अच्छा लगता है। और हमारे घर में भी एक रौनक सी हो गई, एक पार्टी हो गई, और आंटी का काम भी हो गया। और यहाँ पर सब लगाने लगे फिर अफ्तारी। यहाँ पर अम्मी भी बैठी हुई हैं, और हम सब भी यहीं पर देख रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है। और यहाँ बाहर गली में मैंने बताया है कि जैसे कि जेंट्स जो हैं उनका जो खाना है या अफ्तारी है वो गली में करवाई गई है। गली को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया था, उसके बाद टेबल और चेयर लगा दी, और वहीं पर वो लोग अफ्तारी करेंगे। और अफ्तारी का टाइम होने में कुछ ही टाइम बचा है, तो यहाँ पर लगने लगी अफ्तारी। और अफ्तारी में रखा है प्लेट में थोड़ा सा तरबूज है, पपीता है, केले हैं, और 3 तरह की पकौड़ी है, मिर्च की है, आलू की है और प्याज की है। मतलब सबको एक एक प्लेट मिल जाता है। इस तरीके से ही सही रहता है। अगर जगह जगह आप प्लेट बना कर रखेंगे तो सब नहीं खा पाते हैं, या फिर एक दूसरे का शेयर करने में भी लोग ना, क्योंकि हर कितने ही घरों से लोग आते हैं तो शेयर करने में अलकस करते हैं, इसलिए सबकी अपनी अपनी प्लेट बन जाती है, तो सब बैठकर सुकून से खा लेते हैं। यहाँ पर फ़रापी भी उनकी हेल्प करवा रही हैं, क्योंकि इतने सारे प्लेट लगने होते हैं, 2-4 लोग काम मिलकर करते हैं तो ना काम आसानी से हो जाता है। तो बस अब हम लोगों ने भी करी थोड़ी थोड़ी हेल्प। और यहाँ मीरा भी इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी, पता नहीं उसको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि घर में 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बस वो गोदी में ही लगी रहती है। और यहाँ पर बाहर भी आदमियों ने लगाना शुरू कर दिया है अपना, मतलब टेबल पे अफ्तारी, क्योंकि सब लोग बाहर ही करेंगे। और खाना तो सबका ही बाहर है, लेडीज़ भी खाना तो बाहर ही खाएंगे, क्योंकि जो जेंट्स लोग हैं वो अपना खाना खाने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ने और तरावी पढ़ने चले जाएंगे, तो उसके बाद नीचे सब खाली हो जाएगा। उसके बाद लेडीज़ भी खाना नीचे ही खाएंगी। सिर्फ अफ्तारी ऊपर हमारे यहाँ हो रही है, और बाकी खाना तो नीचे ही होगा। लेकिन शायद हम लोग ऊपर ही खाएं, क्योंकि मैं गली में इस तरीके से नहीं जाती हूँ। और जिन बच्चों का रोज़ा रखवाया गया वो बच्चों के बांध रहे हैं यहाँ पर साफ़ा। हम लोगों में तो साफ़ा बोलते हैं, और पता नहीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होता है इसका, लेकिन ये साफ़ा बंध रहा है बच्चों के, क्योंकि इनका रखवाया जा रहा है आज रोज़ा। और बहुत अच्छी बात है, जब बच्चा रोज़ा रखता है तो एक खुशी होती है कि अब हमारा बच्चा भी बड़ा हो गया है और अब ये भी रोज़ा रखेगा हमारे साथ में। तो इस तरीके से शायद इनकी खाला हैं या मामी हैं जो इनको ये सब बांध रही हैं। सारे मेहमान भी ना आना शुरू हो गए हैं, और तो फिर हमारे आंगन में थोड़ी सी जगह कम पड़ गई थी। फिर हमने अपने एक रूम में भी एक छोटा सा मतलब चादर बिछा के वहाँ पर भी दस्तरखान लगा दिया, क्योंकि सबको जगह मिलनी चाहिए बैठने के लिए, इसलिए फिर हमने वहाँ पर भी दस्तरखान लगा दिया। और इस तरीके से सबकी अफ्तारी लग गई। सारे मेहमान भी आना शुरू हो गए जो भी आ रहे थे, क्योंकि हम लोग तो इनके मेहमानों को नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपना अफ्तारी का जो भी है सब इंतज़ाम कर दिया, और सारे मेहमान भी आने लगे। और जो मेहमान रह गए थे दस्तरखान में मतलब बैठने के लिए, उन्हें कमरे में एक में दस्तरखान लगाकर हमने उन्हें वहाँ पर बिठा दिया।
और यहाँ पर आंटी भी हर चीज़ देख रही हैं कि सब कुछ सही से लगा है या नहीं लगा है। पानी है, फ्रूटी है और यहाँ पर डल रही है इनके फूलों की माला, क्योंकि बच्चों का रोज़ा रखवाया जाता है तो बच्चे भी खुश होते हैं ऐसी चीज़ों से कि उनको स्पेशल ट्रीट कराया जा रहा है, जैसे कि गुलाब के फूलों की माला और डालकर या फिर साफ़ा बांधा है। और क्योंकि पहले रोज़े में हमें ऐसा लगता है कि अभी बच्चा है कि अब रोज़ा रखवाया जा रहा है इसको। देखते ही देखते बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इसी तरीके से एक दिन मेरा ईशान भी इतना बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर हम भी उसका बड़ा सा ऐसे ही रोज़ा रखवाएंगे। और ये इनके माला डाल दी और बच्चे भी ना इतने खुश होते हैं ऐसी चीज़ों से ना, क्योंकि उन्हें बड़ा स्पेशल सा ट्रीट होता है कि आज हमारे लिए स्पेशल डे है। और यहाँ पर सारे मेहमान बैठ गए हैं इफ्तारी करने के लिए। हम लोगों ने भी ना जगह नहीं मिली थी तो साइड में ही अपना दस्तरखान लगा लिया था। और मीर अब तो गोद से उतरने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि ना वो भीड़ को देखकर ना थोड़ा सा हल्कस आती है। वो शादियों में भी ऐसे ही परेशान करती है या फिर किसी के घर जाएगी तब भी परेशान करेगी। और ये देखिए हमें तो जगह नहीं मिल रही थी तो हमने अपना साइड में ही थोड़ा छोटा सा दस्तरखान लगा लिया। मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।